हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि मैं लास्ट पार्ट में देखा था, युआन के फादर ने युआन को रूम में लॉक करा दिया था ताकि उससे कोई बात ना कर सके और ना ही वो बाहर जाने की कोशिश करे। तो आगे के पार्ट शो करते हैं। युआन बहुत ट्राई करता है बट कोई ओपन नहीं करता डोर को। तो युआन सोचने लग जाता है कि ओ गॉड, अब क्या होगा युहान के साथ, और वो लॉयर, क्या वो अच्छा होगा, क्या उसे वो बाहर निकाल पाएगा। ये सब युआन सोचता रहता है कि अब युआन के साथ मुझे होना चाहिए था अभी, पर मैं उसके साथ नहीं हूँ। मुझे उसके साथ रहना चाहिए। फिर वो प्लान करता है कि वो घर से भाग जाएगा। तो उसके जो पर्दे रहते हैं, कपड़े, उसको फाड़ता है और अपने हाथों पे लपेट लेता है पूरी तरीके से, ताकि यदि वो नीचे गिरे या फिर किसी तरीके से तो उसके हाथों में चोट ना आए। बट ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो वो बस बालकनी से इधर-उधर देखता है और सोचता है कि मैं इस यहाँ से जंप करूँगा तो मेरे तो पैर ही टूट जाएँगे, फिर मैं हान के पास कैसे जाऊँगा? और फिर वो दूसरे साइड कॉर्नर में पेड़ रहता है, उसको देखते बोलता है कि हाँ, मैं उस पेड़ से लिपट जाऊँगा और धीरे-धीरे करके उतरूँगा। और वो ऐसे ही करता है, बट अनफॉर्चुनेटली उसने कभी ऐसा काम किया नहीं है, तो वो उसके हाथ स्लिप हो जाते हैं और वो धड़म से नीचे गिर जाता है। उसको बहुत सारी चोटें आई रहती है, उसके हाथ स्क्रैचेस हो जा रहते हैं। फिर बोलता है कि होल्ड बैक, मुझे अपने आप को रोकना होगा, मुझे बिल्कुल नहीं रोना है, बिल्कुल नहीं रोना है। और अपने आप को बस क्या बोलना चाहिए, तसल्ली देता रहता है कि यार कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। बहुत चोट लग गया रहता है और फिर वो टैक्सी में चला जाता है, जहाँ पर वो टैक्सी ड्राइवर उसको देखता रहता है कि ये क्या हो गया इसके शक्ल को, इसके कपड़े को। और वो युवान बहुत मुस्कुराता रहता है, बोलते कि फाइनली मैं उस जगह से निकल गया और मैं हान को देखने जा रहा हूँ। तो टैक्सी ड्राइवर बोलता है कि मुझे लगता है कि पहले तुम्हें फार्मेसी चले जाना चाहिए, मैं बस रोक दूँगा, तुम अपने मेडिसिन ले लेना, उसके बाद जो तुम्हारा डर्टी जो ड्रेस है उसको साफ़ करना, क्योंकि इससे ना मेरा सीट गंदा हो जाएगा। तो युवान को रियलाइज़ हो जाता है कि सीरियसली मैंने उसका सीट गंदा कर दिया। तो बहुत ही सॉफ्टली बोलता है कि आपके पास कोई टिश्यू पेपर है? मैं इसे साफ़ कर देता हूँ। और जो टैक्सी ड्राइवर रहते हैं वो देते हैं और साफ़ करता है। युवान मन में सोचता रहता है, बस कुछ ही देर बाद हान, मैं तुमसे बहुत जल्दी मिल जाऊँगा। और फिर वैसे ही करता है, वो हान के अपार्टमेंट में चला जाता है। टैक्सी ड्राइवर पे थोड़ा उसको दया आ जाता है, तो वो उससे पैसे नहीं लेता है, जबकि उसे और जो ब्रेड रहता है, रेड बीन, जो उसका एक्चुअली फ़ेवरेट रहता है, युआन का, उसे दे देता है। युआन बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि ये फर्स्ट टाइम रेड बीन मुझे हान ने दिया था, जब हम लोग कैंपिंग में गए थे। युआन हान के घर जाके उसको बहुत बार-बार डोर को नॉक करता रहता है, बट कोई अंदर से आवाज़ नहीं आता है। युआन का जो पेशेंस लेवल है बहुत धीरे-धीरे करके डाउन होता जाता है और वो बहुत पैनिक होता रहता है कि अब हान के साथ क्या हुआ होगा? क्या उसे लॉयर ने छुड़ाया होगा कि नहीं? मुझे जाना चाहिए क्या? नहीं, यदि हान आ गए तो मुझे यहाँ उसका वेट करना चाहिए। और वही दरवाजे के साइड में बैठ जाता है और उसके हाथों में जो ब्रेड रहता है उसको होल्ड करके, क्योंकि उसका फेस, उसका हाथ, उसका ड्रेस सब गंदे हो जा रहते हैं, फिर भी वो उसका इंतज़ार करता रहता है। तभी कोई अचानक से उसके पास आके खड़ा होके बोलता है कि मास्टर लुओ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो भी इस हालत में? तो वो एक्चुअली जो हान के फादर रहते हैं ना, उसका असिस्टेंट रहता है, असिस्टेंट यांग। तो युवान जैसे ही देखता है उसको बोलता है कि हु आर यू, तुम कौन हो और तुम यहाँ हान के घर क्या करने आए हो? तो जो असिस्टेंट यांग रहते हैं तो बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम यांग है। एक्चुअली मैं जो गुयान है उसका पर्सनल असिस्टेंट हूँ। तो युवान जैसे सुनता है, ओह! तो इसमें अंकल गुयान भी इन्वॉल्व हैं। कहीं उसी ने तो लॉयर, थैंक गॉड उन्होंने हेल्प कर दिया हान के लिए। मुझे अब बेटर महसूस हो रहा है कि अंकल गुआन ने उसकी हेल्प किया है। जहाँ बस असिस्टेंट यहाँ कहते हैं कि मास्टर लियो, आप कुछ देर यहीं वेट कीजिए। मुझे मास्टर यू का कुछ सामान है उसको यहाँ से ले जाना है। तो यान को समझ नहीं आता रहता है कि यू हान का वो सामान क्यों लेके जा रहा है? तो उसको पूछता है कि आप बता सकते हैं मुझे हान कहाँ पर है? तो असिस्टेंट यांग बोलता है कि वो अभी ऐसी जगह पे है जहाँ उसे सेफ रखा जा सकता है। आप उसके बारे में टेंशन मत लीजिए, बहुत ही सेफ प्लेस में है। तो युवान को कुछ समझ नहीं आता है, बस उसको फ़ॉलो करके अंदर चला जाता है। उसके हाथ में जो ब्रेड रहता है वो पकड़े ही रहता है, सोचता है हाँ, तुम ठीक तो हो ना? और जो असिस्टेंट यांग रहते हैं वो सारे सामान देखता रहता है और जो भी है, जो हान की ज़रूरत की चीज़ है वो सब पैक करने वाला रहता है। तो युवान को कुछ समझ नहीं आता है। फिर असिस्टेंट यांग देखते हैं कि वो बहुत ही टेंस है, घबराया हुआ है, तो उसको बोलता है कि आप प्लीज़ बैठ जाओ और ये लीजिए पानी। आप पहले रेस्ट करो। आपने अपना फेस देखा है, आपने ड्रेस देखा है, आप कितने बुरी तरीके से ख़राब हो चुके हैं। अब मुझे लगता है कि आपको थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है। तो युवान बहुत ही पोलाइटली वे में बोलता है कि थैंक यू, पर उसका सारा ध्यान हान के साइड रहता है। तभी एक्चुअली कोई और भी आ जाता है, तो युवान जैसे ही देखता है वो बहुत शॉक हो जाता है। असिस्टेंट यांग बोलते हैं कि सर, आप यहाँ बस
तो युवान देखता है कि वो कोई और नहीं उसके अंकल है, अंकल गुयान, जो हान के बायोलॉजिकल फादर हैं। बोलते हैं कि ओह! मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तुमसे यहाँ मिलूँगा। यंग मास्टर लियो और फिर वो कहने लगता है कि अब तो तुम जान ही गए होगे कि मेरा और हान का क्या रिलेशनशिप है ना? और मुझे ये सब बताने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पर तुम्हें पता है ना वो मुझसे हेल्प के लिए क्यों पूछा? क्योंकि उसे पता है कि ये सब चीज़ें मैं ही डील कर सकता हूँ। चलो, अब तुम मिल ही गए हो तो हम लोग मेन टॉपिक पे बात कर सकते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे और हान के बीच में क्या रिलेशनशिप है? क्या तुम मुझे इस बारे में बता सकते हो? तो यान बोलता है कि आपका कहने का क्या मतलब है? तो मिस्टर गुयान बहुत गुस्से में बोलते हैं, मैंने चेक किया है कि हान की पहले जो डेट कर रहे थे वो गर्लफ्रेंड थी और जहाँ तक मुझे पता है कि तुम भी किस लड़की को डेट कर रहे थे। फिर ये अचानक से कैसे तुम दोनों अट्रैक्शन हो गए एक दूसरे के साथ? मुझे नहीं पता, पर मैं चाहता हूँ कि तुम उससे दूर रहो, जितना ज़्यादा हो सके उससे दूर। और हान बहुत स्टूपिड नहीं है, वो सब चीज़ जानता है, उसके बावजूद भी वो तुम्हारे साथ है क्योंकि वो मुझसे बदला लेना चाहता है, सिर्फ़ मुझसे बदला। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उससे दूर रहो। यदि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, तो तुम्हें पता है ना उसकी स्कॉलरशिप ऑलरेडी चली गई है और वो अभी-अभी पुलिस स्टेशन में भी था। तो तुम ये बता सकते हो कि मेरे हेल्प के बिना क्या वो कुछ कर सकता है? मैं चाहता हूँ कि यंग मास्टर लो आप उससे बहुत दूर रहें, जितना दूर हो सके उतना दूर। तभी असिस्टेंट यांग आके बोलता है कि सर, सारा सामान हान का पैक हो चुका है, तो क्या हम लोग जा सकते हैं? तो मिस्टर ग्वान उठते हुए बोलता है कि अब तो तुम समझ गए होंगे कि हान मेरे पास क्यों आया था। कि उसकी ग्रैंडमदर है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है और उसे दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करना जो कि उसके पास पैसे नहीं हैं। और तुम जानते हो ना कि तुम्हारे फ़ादर का भी गुस्सा कुछ ज़्यादा ही है। यदि उसे पता चल गया कि तुम यहाँ हो तो उसके गुस्से को कोई रोक नहीं सकता। और तुम्हें लगता है हान ये सब कर सकता है और वो भी तुम्हारे लिए, अपने फ्यूचर के लिए। और तुम जानते हो कि तुम दोनों का फ्यूचर क्या होगा? कुछ भी नहीं। तुम्हारे रिलेटिव्स नहीं रहेंगे, जो तुम्हारी केयर करते हैं वो नहीं रहेंगे तुम्हारे पास। तो तुम्हें क्या लगता है 5 साल? हो नो 3 साल। 3 साल में ही वो रिग्रेट करेगा कि वो तुम्हारे साथ क्यों है और वो उसके सर को पैट करने लग जाता है। इवान बहुत गुस्से से उसके जो हाथ को झटका के हटा देता है और वो उसका जो चेहरा रहता है बहुत ही डाउन हो जाता है। मिस्टर ग्वान सोचते हैं कि सीरियसली इतना इनोसेंट है, इतना प्यारा है, तभी हान इसको लाइक करता है। नो वंडर कि युवान इसे क्यों लाइक करता है, मुझे पता है। और बोलते हैं ना अपोजिट अट्रैक्शन, बिल्कुल उसी तरह। और वो चलता रहता है तभी एक फ़ोटो एल्बम को देखता है जहाँ पर हान और उसकी मदर बहुत ही जो बचपन की जो फ़ोटो रहती है उसको देखता है, खुश हो जाता है कि हान और उसकी मदर बहुत ही प्यार से स्माइल कर रहे हैं और उसे इस बात का रिग्रेशन होता है कि उसने उसका साथ नहीं दिया उस टाइम क्योंकि उसको पता ही नहीं रहता है ना कि उसकी मदर प्रेग्नेंट है और इसका दुख उसे आज भी है। दूसरे साइड युवान वहीं पास खड़ा रहता है और जो ब्रेड रहता है रेड बिन का उसको खाने लग जाता है और वो खाते खाते ही रो लेता है और बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल डिलीशियस नहीं है जिससे पहले था, जिससे मुझे हान नहीं दिया था, ये बहुत ही गंदा है, बहुत ही गंदा। अब लियो युवान को यहाँ पर समझ आ जाता है कि चाहे मुझे रेड पिन ब्रेड मुझे कितना भी पसंद हो, पर मैं इसे हमेशा के लिए नहीं खा सकता हूँ। वैसे ही हान के साथ है, मैं उसे कितना पसंद करता हूँ ये मैं जानता हूँ, पर मुझे पता है मैं हान के साथ हमेशा नहीं रह सकता हूँ। मुझे पता है कि हान एक दिन अपने फ्यूचर में इस चीज़ के लिए ये रिग्रेट करेगा कि वो मेरे साथ है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। मुझे पता है हम दोनों को अलग होना बहुत मुश्किल है, इस पेनफुल भी है, पर मैं नहीं चाहता कि हान इसे आगे चल के इस चीज़ के लिए पछताए, बिल्कुल भी नहीं। तो आज का हमारा ये सैड पार्ट यही ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।